impedance and phase difference in series LCR circuit। देखिए बेटा, सीरीज LCR सर्किट का दूसरा नाम भी याद रखें, NEAC सर्किट। अगर वो कहे NEAC सर्किट तो सीरीज LCR, यानी कि यहां आप R, L और C रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हमको ये जानना है ये तीनों मिलकर इकट्ठे करंट का जो अपोज करते हैं, जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो कितना है, उसी को कहते हैं इंपिडेंस। इंपिडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट और NEAC सर्किट is the opposition to current or resistance offered by series LCR circuit when connected to AC। तो यहां क्या अपोजिशन टू करंट है, क्या नेट रेजिस्टेंस है, उसे कहते हैं इंपिडेंस। हमें ये निकालना है। दूसरा, फेज डिफरेंस, क्या एंगल है बिटवीन दिस वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट जो उसे सप्लाई दिया एट एनी इंस्टेंट और इस करंट के बीच में। इसके लिए हमें चाहिए होगा फेजर डायग्राम। तो मैं आपको बताता हूं पहले फेजर डायग्राम की ट्रिक। इसे थोड़ा सा याद करें, समझा तो मैं रहा ही हूं, ऐसे याद करें। VL अपवर्ड्स, VC डाउनवर्ड्स, राइट में VR और राइट में करंट। हम करंट को रेफरेंस ले रहे हैं। कुछ टीचर इसे ऐसे करते हैं, इसे हल्का सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं। तो देखिए कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, यू नो। वो VR को ओमेगा टी एंगल पर लेते हैं। सोचिए इसको हल्का सा यहां शिफ्ट किया तो सारी लाइनें ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए ये शिफ्ट हुआ तो VL इधर हो जाएगा अपवर्ड वाला, और VC इधर हो जाएगा जो डाउनवर्ड वाला है। राइट में तो करंट हमने मान ही रखा था, लेकिन अब करंट जिस डायरेक्शन में होगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में रहता है। तो अगर हमने VR यहां माना है तो करंट ऑटोमेटिक यहां शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कुछ टीचर इसी फेजर डायग्राम को ऐसे बताते हैं, वो आपकी मर्जी है। मेन पॉइंट है, पहले आप याद करें, VL अपवर्ड, VC डाउनवर्ड, राइट में VR, राइट में करंट। देखो VL अपवर्ड, VC डाउनवर्ड, राइट में VR, राइट में करंट। अभी VR को ओमेगा टी एंगल पे बनाना है या VR को यहां बनाना है, ये मर्जी रहती है। क्यों? मेरी मर्जी, मैंने करंट राइट में माना, तो जहां करंट मानूंगा उधर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस होगा और उसके 90 डिग्री पर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर होता है। किसके 90 पर? करंट के। लंबी गहरी सांस लें, इसे याद कर लें। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, जैसा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाता आ रहा हूं। देखिए करंट एंड VR आर इन सेम फेज, मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन। हमने करंट को रेफरेंस लिया, हमने बोला करंट राइट में है तो VR भी राइट में होगा, क्योंकि VR माने वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और करंट हमेशा सेम डायरेक्शन, सेम फेज में रहते हैं। पहली लाइन समझाने की। दूसरी लाइन, करंट VL वोल्टेज ऑफ इंडक्टर से लैग करता है, पीछे होता है। अभी VL के बारे में बोलूं, इसका मतलब VL आगे होगा। इट लीड्स करंट बाय π/2। VL करंट से आगे है। देखो VL, नोटिस करो, करंट से आगे है। आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना आगे है? 90 डिग्री। फिर करंट लीड्स VC बाय π/2। करंट आगे है VC से। रिवर्स में बोलो तो VC पीछे होगा। VC लैग्स करंट बाय π/2। अभी VC बनाना है, करंट तो मैंने राइट में मान ही रखा है, तो करंट से पीछे की तरफ बनाना है VC 90 डिग्री। रिवर्स में जाना, लैग या पीछे इसको बनाना तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। आगे जाना मतलब एंटी क्लॉक, पीछे जाना मतलब क्लॉक। तो करंट से 90 डिग्री क्लॉक में जाइए तो VC है। ये है फेजर डायग्राम ऑफ NEAC सर्किट या सीरीज LCR सर्किट। लंबी गहरी सांस भर लें। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये सब सीखने के बाद, समझने के बाद याद कर लें। VL अपवर्ड, VC डाउनवर्ड, राइट में VR, राइट में करंट। चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए। वंस अगेन ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब देखिए इसका अगला स्टेप। अगले स्टेप में आपको पता है ये जो वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट है, इन सबके बीच में एंगल डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। तो ये फॉलो करता है VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर। अब हमें इन्हें वेक्टर प्रिंसिपल की तरह हैंडल करना है। ध्यान लगा के देखें, ये VL और VC
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां हम लिखते हैं VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज। जैसा हमने LC सर्किट में सीखा था, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट आइदर VL माइनस VC होगा या VC माइनस VL होगा। हम मान लेते हैं लेट अस से VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL ग्रेटर है तो फाइनल आंसर ग्रेटर वाले की डायरेक्शन में होगा। VL बड़ा है या अपवर्ड है तो अपवर्ड में फाइनल आंसर होगा। बड़े में से छोटे को माइनस करें, VL माइनस VC। LC सर्किट आप रिवाइज कर सकते हैं। भाई दो वेक्टर अपोजिट में है, चेक इट आउट विच इज बिगर मैग्नीट्यूड, बिगर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड, फाइनल डायरेक्शन किसकी होगी? बड़े वाले की। बड़े वाला VL है, अपवर्ड में है तो फाइनल आंसर अपवर्ड में है। फिर लंबी गहरी सांस लें। अभी हमने सिर्फ VL VC को हैंडल किया है बेटा। राइट में VR अभी भी है और राइट में हमने करंट मान ही रखा है, दिस इज रेफरेंस। Once again, breathe in slowly and gradually. अब इसको आगे हैंडलिंग करते हैं। देखें, ये है A वेक्टर की तरह, ये है B वेक्टर की तरह और दोनों हैं टेल से टेल ज्वाइन और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्रीज। अब हम डील कर रहे हैं इन दोनों को, VR और VL माइनस VC को। इनके मैग्नीट्यूड है VR और VL माइनस VC। दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। तो क्या करते हैं? तब कहते हैं अगेन पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं और ये A है, ये B है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R होता है अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अभी R कौन है? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मानते हैं? तो कहते हैं इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट है VLCR। भाई देखो, अभी हमने खाली L और C को हैंडल किया पर तीनों का फाइनल रिजल्टेंट तो ये है, तो कहते हैं रिजल्टेंट है VLCR इज इक्वल टू अंडर द रूट A स्क्वायर मतलब VR स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस 2AB cos 90। You know cos 90 is 0. Once again breathe in slowly and gradually. पैरेललोग्राम लॉ सेज इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेगा। कौन है ये रिजल्टेंट? बोला ना, ये है VLCR। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं VAC। भाई AC मतलब एनी AC सर्किट की बात चल रही है। एनी AC सर्किट को एज अ स्टैंडर्ड सीरीज LCR सर्किट आप मानते हैं एज पर योर सिलेबस। फिर ये कहां है? बोला कहीं बीच में। प्रॉपर कहते हैं, ध्यान से देखना, इस करंट के साथ ये वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट जिस एंगल पर है उसे कहते हैं फेज डिफरेंस। इसको नोटिस करें इस फाई को बेटा। दिस फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट एंड करंट एट एनी इंस्टेंट। ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट 2 होता है। पहले में हमें फाइंड करना होता है इंपीडेंस और दूसरे में फाइंड करना होता है यही फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन LCR फाइनल वोल्टेज और AC वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट। इसको हम 10 फाई से फाइंड करते हैं। देखिए ये फाई ये रहा, दिस इज ट्राइंगल। आप VL माइनस VC को यहां बना सकते हैं या जिसके साथ एंगल होता है फाई वो बेस। This VR is base and this is perpendicular. So perpendicular upon base. VL minus VC by VR. लंबी गहरी सांस लें। आपको हमने सिखाया था in the previous lectures, फिर भी दोबारा देख लें कि देखो जैसे रेजिस्टेंस में हम कहते हैं I into R for resistance, ऐसे ही इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए क्या कहते हैं? वोल्टेज ऑफ इंडक्टर होता है I into XL, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर होता है I into XC और एनी AC सर्किट में भी LCR, LC, RL उसके लिए कहते हैं VAC या VLCR I into Z। समझो बेटा इस बात को, जैसे मेटल वायर में रेजिस्टेंस है, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में जो करंट का अपोज करे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सीरीज LCR या किसी भी सीरीज सर्किट में
एनी 2 और 3 कॉम्बिनेशन में जो अपोज करे वो जेड है। यानी कि जो काम आर का है वही एक्सएल, वही एक्सी, वही जेड, इन सब की यूनिट ओम्स है। ये सब के सब रेजिस्टेंस हैं अलग अलग कंडीशंस पे। ये प्योर इंडक्टर में, ये प्योर कैपेसिटर में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एलसीआर में, और ये मेटल वायर में। तो ये सारी बातें हमें यहां पुट करनी है। आप लिखते समय ये ब्लॉक यहां एक बार कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। इधर मैंने अलग से समझाया है, आप यहां लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको पुट करना पड़ेगा वी एलसीआर के प्लेस पर आई जेड, यहां पुट करना होगा आई आर, इधर I into XL, इधर I into XC. When you solve it, you see impedance of any AC circuit or series LCR circuit आपको मिलता है बेटा under the root R square plus XL minus XC का whole square. Remember ये बड़े में से छोटा है, हमने VL यानी कि XL को XC से ग्रेटर माना है, तो ऐसा लिखा है। अगर XC ग्रेटर होगा तो XC minus XL का whole square. Once again breathe in. अब ये फेज डिफरेंस में हम ये बातें पुट करते हैं। ये किए VL के प्लेस पर IXL, VC IXC, VR I into R, करंट को कॉमन लें और कैंसिल कर दें, और ये है फेज डिफरेंस XL माइनस XC बाय R। अभी XL ग्रेटर है तो हम ऐसा लिख रहे हैं, XC ग्रेटर होगा तो XC माइनस XL बाय R। गॉट इट?